हेलो और माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपने ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ोगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो 2 दिन था वीकेंड, हाँ, तो आपको हमारी वीडियोस नहीं मिली, बट आज मार्केट ओपन था। तो एज़ प्रॉमिस्ड हमारी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो आ गई आपके लिए 9 o'clock पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा आज का स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा इलेक्शन 2024 का स्विंग ट्रेडिंग में फ़ायदा। सो आपको पता ही है कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो बिग इवेंट होता है। उसका जो इलेक्शन का रिजल्ट भी होता है वो भी बिग इवेंट होता है। सो उसका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में, ये हम आज की वीडियो में अपना देखेंगे। हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाले, हमारी जो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है बस हम उसी को यूज़ करेंगे। एंड हमारी जो शीट है ये, क्योंकि हमको ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, राइट, हमको एकदम सिंपल वे में ट्रेड करना है। तो हम लोग अपनी उसी सिंपल स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। अगर इनकेस आपको अभी तक हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है एंड हमारा ये शीट के बारे में नहीं पता है, तो आप एक बार हमारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो हम बस बिल्कुल उसी को यूज़ करेंगे एंड उसी से हम फ़ायदा लेंगे। तो आप एकदम, हम कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाले हैं। तो देखो, आज तो सबसे पहले आप देखो कितना ज़्यादा मार्केट में गैप अप हुआ। 800 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था आज मार्केट में। यहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट फ्राइडे को, एंड ओपन देखो कहाँ पे हुआ। सो निफ्टी बैंक निफ्टी की भी हम एनालिसिस करेंगे लास्ट में, वीडियो के एंड तक बने रहना आप। बट पहले हम स्टॉक की स्कैनिंग कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मैं आपके साथ में स्टॉक की स्कैनिंग करती हूँ। तो देखो, निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने खोल के रखी हुई है। तो हम वन बाय वन देखते जाएंगे किस कौन से स्टॉक में ट्रेड आया है। तो हम वन बाय वन चेक करते जाएंगे, राइट। तो चलो देखते हैं। आपको देखना करना कुछ नहीं है, आपको लाइव मार्केट में बस देखना है किस में ट्रेड आया है। आज तो बहुत सारे स्टॉक आपको गैप अप भी दिखेंगे, क्योंकि निफ्टी में 800 पॉइंट्स का आपको गैप अप मिला है। तो ठीक है, अगर स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं तो तब आपको एग्जिट करना है। अगर टारगेट भी हिट हुए हैं तो आपको एग्जिट करना है। एंड किसी में एंट्री आपकी ट्रिगर नहीं होगी तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो देखो, इस तरह आपको वन बाय वन देखते जाना है। अडानी ग्रुप में आज देखो काफ़ी 15% आज गेन आया। 10%, 15% गेन आया है आज। तो उसमें आपको कभी रैंडम ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं देखना है, ऐसा देख के आपको रैंडम ट्रेड नहीं करना है कि अरे इतना परसेंट का मूव आ गया तो चलो एंट्री कर देते हैं। जब तक आपके सेटअप पे ट्रेड नहीं आए आपको एंट्री नहीं करनी है, राइट। तो देखो, इसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हो। आप कुछ नहीं, आपको अपने सेटअप पे ही आप स्ट्रैटेजी पे ही आप स्टिक रहोगे। एंड अपने शीट को आप नहीं भूलोगे, जो आपकी ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट है इसको आप नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिस्क ले लोगे ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। जो आपका 1% का रिस्क बनेगा, जो भी आपका कैपिटल है उसका 1% का रिस्क जो बनेगा आप वही लोगे। एंड आप एकदम सिस्टमाइज वे में आप ट्रेड करोगे, राइट। डी मार्ट में देखते हैं आज रेंज ब्रेक हुआ या नहीं। 1 सेकेंड। हाँ देखो, डी मार्ट में रेंज ब्रेक हो गया है, तो अब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं अगर इसमें ट्रेड आएगा तो बजाज ऑटो में भी अच्छा आज देखो, आज मोस्टली आपको ग्रीन मिलेंगे, क्योंकि आज मार्केट काफ़ी गैप अप हुआ था ना, तो आपको आज ग्रीन ही मिलेंगे। बट आपको उन सबसे एकदम रैंडम ट्रेड नहीं करना है। एंड वन मोर थिंग कि कभी भी बिग इवेंट होता है ना, तो वो हमें चार्ट्स पे पहले ही दिख जाता है उसका रिजल्ट। कल तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कल के रिजल्ट्स को लेके आप लोग के साथ फिर उसके बाद चार्ट शेयर करने में। तो हम देखते हैं कल कैसा रहता है। बट आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि चार्ट्स पे जो भी चीज़ है ना वो हमें पहले ही दिख जाती है एंड न्यूज़ बाद में आता है। तो ऐसा आप कभी भी न्यूज़ के बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं लेना है आपको, क्योंकि चार्ट्स आपको पहले ही बता देगा। देखो, भेल में हमने बात किया था, यहाँ पे और अच्छी अगर ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो देखो आज तो इतना गैप अप ही हो गया है, तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन हो जाए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, राइट। तो मैं ये कह रही थी कि चार्ट्स पे आपको पहले ही कुछ भी दिख जाएगा एंड न्यूज़ में वो ऑलवेज बाद में आता है, क्योंकि चार्ट चार्ट पे इसलिए दिख जाता है क्योंकि काफ़ी बिग बिग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोग उस हिसाब से एक्शन लेते हैं, उन लोग की एनालिसिस हम लोग से तगड़ी होती है। तो आप हमेशा चार्ट रीडिंग पे फोकस करो। देखो, कंटेनर कॉप में अगर यहाँ पे अगर आज ग्रीन कैंडल मिल जाती ना तो बहुत अच्छा हमारा एक क्लास सेटअप होता। बट ये तो अब गैप अप हो गया, तो अब तो हमारा सेटअप ही खत्म हो गया इसमें, राइट। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा हमारा सेटअप होगा। यहाँ पे देखो, कमिंस इंडिया में हमें ग्रीन कैंडल मिली है, बट ये बिग बिग रेड के सामने ग्रीन काफ़ी छोटा सा है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कभी भी ट्रेड लेने से पहले। देखो, हमने यहाँ पे ग्रीन कैंडल की बात की थी, बट तो बैक टू बैक बिग बिग रेड बन रहा है, सो जस्ट इग्नोर। अब हमारा सेटअप ही ख़राब हो गया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूज़ के चक्कर में कभी ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं आप उसी पे ट्रेड कर लो, क्योंकि न्यूज़ ऑलवेज आपको बाद में ही आपको पता चलेगा, ट्रेड आपका पहले आएगा। देखो, डिक्सॉन में क्या ब्यूटीफुल हमारा ट्रेड चला है, 4 ट्रेड हमारी स्ट्रैटेजी पे चले हैं। तो
तो आपको बस ऐसा ही ट्रेड लेना है, इसी से आपको फ़ायदा उठाना है बिग इवेंट्स का, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे वो बजट हो या कुछ भी हो, आपको बिग इवेंट्स का इसी तरह फ़ायदा उठाना है, प्रॉपर आपको स्ट्रैटेजी पे रह के फ़ायदा उठाना है, राइट? आयशा मोटर में देखो यहाँ पे फिर से आज बिग रेड बन गई है, अब एक और दिन हम वेट करेंगे, ग्रीन बनती है तो हमारा सेटअप बनेगा, अदरवाइज वी विल इग्नोर, राइट? तो इतना सिंपल तो मैंने आपको सेटअप दिया है। आई डोंट नो आप लोग कितना सीरियसली ले रहे हो हमारे सेटअप को, क्योंकि फ्री में चीज़ मिलती है ना, तो हम एकदम, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। देखो गोदरेज आज रेंज से बाहर निकल चुका है, अब हम इसमें ट्रेड सेटअप देख सकते हैं। तो हमारी ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हमें जब फ्री में कोई चीज़ मिलती है ना, तो हमें लगता है इसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए ये फ्री में मिल रही है। एंड अगर उसी चीज़ को हम पैसे लगा के लेते हैं ना, तो हम उसको बहुत वैल्यू देते हैं। तो ये आपकी या मेरी गलती नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है हमारी। तो आपको ऐसा, आप प्लीज़ इस मामले में आप ये गलती मत करना। मैं आपको एकदम बार-बार इसलिए बोलती हूँ कि आप इस स्ट्रैटेजी पे एकदम ट्रस्ट करके आप इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करो, क्योंकि पर्सनली मैं भी इसी को फ़ॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ इतना ज़्यादा। तो आप भी इसको फ़ॉलो करो एंड अपने और अपनी फैमिली के लिए आप लोग अर्न करो, आप लोग ग्रो करो, क्योंकि हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चैनल ही इसलिए स्टार्ट किया गया था कि आप लोग ग्रो कर सको, आप अपने अपने ये पैसे अर्न कर सको, लेकिन आप खुद से कर सको, ना कि आप किसी पे डिपेंड रहो, टिप विप पे आप डिपेंड रहो एंड किसी किसी पे आप डिपेंड रहो कि कोई आपको पैसे अर्न करके दे। तो आप खुद से अर्न कर सको, तो एक पैसिव इनकम आप अपने लिए बना सको, जितने भी जॉब वाले लोग हैं एक सेकेंड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम वो लोग बना सके, इसीलिए हमने ये चैनल ही स्टार्ट किया था, राइट? तो आप लोग एकदम इस स्ट्रैटेजी को सीरियसली लो। देखो 2-3 स्टॉप लॉसेस से ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी खराब होती है। मैं भी ऐसा ही मानती थी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि 2-3 स्टॉप लॉसेस हो गए तो वो स्ट्रैटेजी खराब होती है। द थिंग इज़ कि आप उस पे कितना ज़्यादा स्टिक रह पा रहे हो, किसी एक स्ट्रैटेजी पे आप कितना ज़्यादा स्टिक रह पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आप चार्ट्स पे एकदम आप अपने एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, चाहे वो 20 मूविंग एवरेज हो या 50 मूविंग एवरेज हो, किसी भी एक स्ट्रैटेजी को आप पकड़ो एंड उस पे आप 1 साल तक आराम से ट्रेड करो, 1 साल 2 साल आप उसको टाइम दो, छोटे-छोटे आप रिस्क लो। 1 करोड़ कैपिटल भी है, तो आप 1 लाख से ही स्टार्ट करो। 1 लाख अगर आप कैपिटल से स्टार्ट करोगे तो आप पे ₹1000 पर ट्रेड आपका रिस्क होगा, जो ये शीट में आप डालते हो। देखो अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो 1000 आपका पर ट्रेड रिस्क होगा। अगर आप 50,000 कैपिटल है आपका, तो 500 आपका पर ट्रेड रिस्क होगा, राइट? तो सारे फ़ॉर्मूलाज़ लगे हुए हैं, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। सारे इसमें फ़ॉर्मूलाज़ मैंने लगा के रखे हुए हैं। तो आपको बस ये व्हाइट बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं, ये व्हाइट बॉक्स है, ये व्हाइट बॉक्स है, ये व्हाइट बॉक्स है, ये इन्हीं को आपको एडिट करना है, रेस्ट आपको कुछ नहीं करना है। तो बाकी सारे पे फ़ॉर्मूला लगे हुए हैं, अगर आप बाकी सब पे भी एडिट करोगे तो आपके फ़ॉर्मूलाज़ फिर ख़राब हो जाएँगे, तो आपको बाकी सबको कुछ नहीं करना है। तो आपके पास अगर ये शीट अभी तक इन केस नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके बोलो, हम आपको ये शीट प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल। देखो यहाँ पे हमने ग्रीन कैंडल की बात की थी, बट यहाँ पे तो फिर से आज बड़ी-सी रेड मिल गई, राइट? तो कुछ नहीं कर सकते हम उसमें। तो ये शीट आपके पास रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वही प्रॉफ़िटेबल बनाएगा। तो अभी भी जो लोग भी बचे हुए हैं, हम डेली बहुत से लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बहुत से लोगों को ये दे रहे हैं, बट अभी भी मुझे अच्छे से पता है कि अभी भी देखो एनएमडीसी में नहीं, एनएचपीसी में आपका टारगेट कंप्लीट हुआ। देखो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा, आज आपका बहुत स्मूथली देखो टारगेट कंप्लीट हुआ। तो ये होता है स्ट्रैटेजी का पावर, ये होता है सिस्टम का पावर। तो एकदम सिस्टम पे रह के ट्रेड करो, छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ो एंड ये शीट आप लोग को हम बहुत से लोगों को डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अभी भी बहुत लोग बचे हुए हैं, मुझे पता है, क्योंकि सारे लोगों ने अभी हमें कमेंट नहीं किया है। तो आप अगर बचे हुए हो, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप बचे हुए हो, या नए व्यूअर आप हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, आप लोग बचे हुए हो, तो कमेंट करो, हम आपको ये शीट प्रोवाइड करेंगे, आप उसको यूज़ करो एंड ग्रो करो। एंड कोई भी तरह का डाउट हो ना, आपको एकदम बेफ़िक्र होके आप हमें कमेंट कर सकते हो। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है, हम पूरा से ट्राई करेंगे, आपके डाउट्स को जितनी जल्दी से जल्दी हो हम सॉल्व कर सकें, हम पूरा ट्राई करेंगे। सो आपको उसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आप हमें एकदम कमेंट करो, कोई भी तरह का डाउट हो तो, ओके? तो चलो आगे बढ़ते जाते हैं। आज तो लगता है कोई ट्रेड आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखो हमने बात किया था, अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो आज तो ये गैप अप ही हो गया, तो अब हम इसमें एंट्री ले ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे मिल जाती है अच्छी सी ग्रीन कैंडल तो हम एंट्री ले सकते थे, तो अब तो ये हमारा सेटअप ही ख़त्म, अब इसको देखना ही नहीं है। देखो ये जो बड़े-बड़े विक्स दिख रहे हैं ना, इस टाइप के कचरा जो आपको चार्ट दिखे ना, इस टाइप का बड़े-बड़े विक्स हैं, तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है। रादर आपको देखो इसमें कैंडल्स कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों में डिफरेंस तभी समझ में आएगा ना, जब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करोगे। देखो इसमें देखो कैंडल्स कितने ब्यूटीफुल बन रहे हैं, राइट? तो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा, बड़े-बड़े विक्स वाले चार्ट एंड ऐसे चार्ट्स में आपको डिफरेंस समझ में आएगा।
तो आपको वैसे कचरे टाइप के चार्ट्स वाले में आपको ट्रेड करना ही नहीं है, जिसमें ब्यूटीफुल मूव्स आपको दिख रहे हो, जो डॉ थ्योरी होती है ना अपनी, कि हायर हाई हायर लो एंड लोअर लोअर हाई लोअर लो, डाउन डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई लोअर लो, एंड अप ट्रेंड है तो हायर हाई हायर लो। तो आपको डॉ थ्योरी अगर दिखे, जैसे यहाँ पे देखो साफ आपको दिख रहा है हायर हाई बन रहा है, मार्क करके दिखाती हूँ, देखो एक हाई ये बना, देन एक हाई ये बना, देन एक हाई ये बना, राइट, एंड लोअर लो भी, हायर लो भी बन रहा है, यहाँ पे बना, देन यहाँ पे बना। तो आपको इस टाइप से दो थ्योरी जहाँ पे फॉलो हो ना, आपको उन्हीं चार्ट्स में प्रेफर आपको करना है ट्रेड करने का। मैं ड्राइंग्स रीड करती हूँ, उन्हीं चार्ट्स में आपको ट्रेड करना प्रेफर करना है, रादर देन आप कचरा टाइप वाले स्टॉक्स में आप ट्रेड करो। जिसमें देखो हमने बात किया था, यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती तो हमारा बहुत अच्छा सेटअप हो जाता, बट इसमें भी देखो गैप अप हो गया। तो अब हम कल का वेट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप इसमें नहीं हुआ है, तो एक दिन और हम वेट करते हैं, फिर कल भी अगर हमें नहीं मिलता है तो हम छोड़ देंगे फिर इसमें। एसबीआई में भी हम ग्रीन कैंडल का वेट कर रहे थे, बट उसमें भी गैप अप हो गया, तो जो गैप अप हो गया अब उसको छोड़ देना है। बहुत से स्टॉक्स मिलेंगे, कभी रिग्रेट नहीं करना, अगर कोई ट्रेड आपका मिस भी हो रहा है कोई रिग्रेट नहीं करना है, बहुत ट्रेड मिलेंगे आपको करने के लिए, राइट। तो अपने माइंडसेट पे वर्क करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना माइंडसेट पे वर्क करो। ये देखो अभी तक रेंज ही में है, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। टाटा मोटर्स देखो इसी रेंज में ही है, राइट, तो इसमें शॉर्ट ट्रेड नहीं हम देखेंगे। वैसे भी स्विंग भी नहीं है, हैमर भी है, सारा कुछ है, तो हम उसमें नहीं देखेंगे कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ नाउ तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं दिख रहा है, आज लगता भी नहीं कोई ट्रेड दिखेगा। तो कल के मार्केट को आपको ऑब्जर्व ज़रूर करना, ओके, एंड आप लोग ऑब्जर्व करना कि कैसा रहता है। देखो रिजल्ट्स वाले दिन या बिग इवेंट वाले दिन मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। बहुत ही एबनॉर्मल मूव्स होने वाले हैं कल इंट्राडे में, तो बहुत ही एबनॉर्मल मूव्स होने वाले हैं। देखो वेदांता में भी मैंने बात किया था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर अच्छी सी मिल जाती तो हमारा ट्रेड सेटअप बनता, बट यहाँ पे तो रेडी कैंडल बन गई। अब देखते हैं, कल का वेट करते हैं हम। ये लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी को भी हम देख लेंगे, क्या क्या चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो भी हम देख लेंगे। चार्ट्स प्रिडिक्शन कल के लिए, बेसिकली मैं उसको प्रिडिक्शन नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो प्रिडिक्शन नहीं है, एनालिसिस है वो। देखो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल का वेट करे थे, बट यहाँ पे भी रेड कैंडल बन गई। अब कल वेट करेंगे। अब कल हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो बैक टू बैक ये 21 मई से इसमें बैक टू बैक देखो ग्रीन रेड कैंडल्स बन रही हैं। एक डोजी बना भी, बट उस बिग बिग रेड कैंडल्स बन रहा है। तो अगर यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिलती है तभी हम एंटर करेंगे, अदरवाइज हम नहीं एंटर करेंगे। इन सारी माइनर चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि बहुत आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, बट ये कुछ माइनर चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, राइट। तो चलो अब हम देख लेते हैं एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी, हम देख लेते हैं। थोड़ा सा स्लो है शायद नेट, मेरा नेट स्लो है या फिर ट्रेडिंग भी स्लो है, आई डोंट नो, इसलिए लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, तो निफ्टी में देखो मैंने जैसा बोला था ये चैनल में मूव करा था निफ्टी, बट आज देखो एकदम अनबिलीवेबल निफ्टी ने एक तो ये चैनल को ब्रेक किया ही किया, इतना बड़ा गैप भी हुआ। आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ आज, सो ठीक है, स्टॉप लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। बट देखो ये काफ़ी बड़ा गैप भी हुआ, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। देख लो इतना बड़ा गैप निफ्टी ने आज गैप अप हुआ, ऊपर से ये चैनल भी ब्रेक हुआ एंड क्लोजिंग भी आगे ही हो गई है। तो अब क्या हो सकता है, अब ये निफ्टी इस चैनल को तोड़ चुका है, जिसको निफ्टी फॉलो कर रहा था फ्रॉम लास्ट, यहाँ से फॉलो कर रहा था, मैं आपको दिखा रही हूँ जो आपको चार्ट्स पे दिख रहा है, वहाँ से इस चैनल को फॉलो कर रहा था निफ्टी, तो उसको ब्रेक कर चुका है। तो अब या तो ये इस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के निफ्टी अब इस रेंज के बाहर ही रह सकता है, या फिर 1 सेकेंड, देखो यहाँ से फॉलो कर रहा था निफ्टी इस डेट, अच्छा डेट नहीं आ रहा है, कोई नहीं, आपको दिख रहा है ना, यहाँ से फॉलो कर रहा था। तो अब क्या हो सकता है कि या तो ये बाहर ही रह सकता है, या तो फिर से ये कल रेड कैंडल बना के अंदर आ सकता है। तो ठीक है, कल तो बिग इवेंट भी है, तो देखते हैं क्या होता है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना आपको। बट ये रेंज से आज बाहर निकल चुका है, जो आज आज के डेट में जो हमें दिख रहा है कि ये चैनल को जो फॉलो कर रहा था उससे बाहर निकल चुका है एंड क्लोजिंग भी मिल चुकी है, राइट, एंड नीचे गैप भी हो गया है। बैंक निफ्टी में भी सेम, जो चैनल को बैंक निफ्टी जो फॉलो कर रहा था जिस चैनल को, उसको इसने तोड़ दिया है एंड इसका क्लोजिंग भी बाहर हो चुकी है। सो अब हो सकता है कि यहाँ पे कल फिर से ग्रीन कैंडल बने एंड इसके बाहर ही रहे, एंड अच्छा सा फिर हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिले, या तो फिर ये अंदर क्लोजिंग वापस से आ सकता है, कल के डेट में अंदर क्लोजिंग वापस से आ सकता है।
एंड फिर ये फॉल आ सकता है। तो कुछ भी आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है इसमें, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी तो कुछ वैसा सिनारियो नहीं बन रहा है। एंड यहाँ पे एंट्री मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि कल एक बिग इवेंट का डे है, तो कल के बाद हम देखेंगे अगर हम एंट्री कर सकते हैं क्या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ओके, सो डन फॉर द डे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है, हमारी स्विंग ट्रेडिंग की शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है, आप लोग भी फटाफट से कमेंट करो। हम शीट बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। एंड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करो, हम पूरा ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।